हेलो फ्रेंड, आज का क्लास में होगा काव्य कांड के पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु वीरथे जागी जन्मा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब इस चैप्टर में काव्य कांड का पहला है। ठीक है, काव्य कांड का पहला। ठीक है, आप लोग का हिंदी किताब को दो भागों में बांटा गया है, एक गद्य खंड और दूसरा में काव्य खंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न में दिया है, पहला प्रश्न में है गुरु नानक की किस भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका वो जो है, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तलवंडी ग्राम। ठीक है, और तलवंडी कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। ठीक है, यह पंक्ति जो है गुरु नानक की है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, गुरु नानक की। ठीक है, गुरु नानक की। हरिदास किसकी रचना है, गुरु नानक की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। ठीक है, वाणी जो है, ठीक है, 20 के समान तब हो जाएगा जब ईश्वर का ध्यान नहीं करेगा। ठीक है, यानी राम नाम के बिना जो है कि वाणी 20 के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरु नानक की रचना है। ठीक है, गुरु नानक की रचना है, इसमें से गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना है जो नर दुख में दुख नहीं। ठीक है, गुरु नानक की माता का क्या नाम था, उसका माता का नाम जो था, ठीक है, उसका माता का नाम था तप्ता। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तप्ता। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक जो है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। जन्म लेना व्यर्थ है कि, ठीक है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ठीक है, भगवत नाम के बिना। ठीक है, यानी भगवान के नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु वीरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। ठीक है, किसकी आलोचना किया गया है, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मंड बायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया। ठीक है, गुरु नानक देव ने क्या कह करके जो है कि प्राण अपना त्याग दिया, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहे गुरु। ठीक है, वाहे गुरु कह करके जो है कि प्राण त्याग दिया। ब्रह्मा का निवास स्थान है। ठीक है, ब्रह्मा का निवास स्थान है, ब्रह्मा का निवास स्थान जो होता है संत हृदय होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संत हृदय। ठीक है, संत हृदय में ही ब्रह्मा निवास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरु नानक की रचना के संग्रह का क्या नाम है। ठीक है, उसका रचना का संग्रह का क्या नाम है, उसके बारे में कह रहा है। उसका रचना के संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन सबको बारीकी से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। ठीक है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, कबीरदास के कथन से जो है कि गुरु नानक की जो है कि कथन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। ठीक है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा 1560 में जो है कि गुरु नानक की मृत्यु हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1560 ईस्वी में। ठीक है, आगे का प्रश्न दिया गया है, नानकाना साहब कहाँ स्थित है। ठीक है, अवस्थित है, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में तलवंडी भी है जहाँ पे गुरु नानक की जन्म हुआ था। अगला है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई हुई थी। ठीक है, किस मुगल सम्राट से। अब इसमें देखो, जब गुरु नानक का भेंट हुआ था उस समय का मुगल का शासक जो था, ठीक है, सम्राट, वहां का सम्राट था बाबर। ठीक है, यानी बाबर से जो है कि उसका भेंट हुआ था। ठीक है, यदि पूछा जाए किस मुगल सम्राट से हुआ था तो याद रखिएगा बाबर से उसका भेंट हुआ था। किसका, गुरु नानक का। ठीक है, ध्यान है यानी। असादी किसकी रचना है। ठीक है, असादी किसकी रचना है। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा गुरु नानक की है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक की। रचना का संग्रह किनके द्वारा किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यदि
कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है, तो आपको जो है कि सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।